चलिए जानते हैं देश दुनिया एक्सीलेटर काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 60 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साल 2014 से पहले ही संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध श्वेत पत्र लाने का फैसला किया है। पिछले कुछ महीनों में भारत से दूरी बनाने वाले मालदीव के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। चीन के करीब जाते ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने मालदीव को कड़ी चेतावनी दी है। मालदीव ने चीन से भारी कर्ज लिया जिससे वह उसके जाल में फंस गया है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को वरिष्ठ नेता शरद पवार की पार्टी का नया नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार तय किया है। शरद पवार के समर्थकों ने चुनावी की ओर से दिए गए नए नाम पर खुशी जताई है। भारत 2027 में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की मांग में वृद्धि का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा। चीन को पीछे छोड़कर भारत यह उपलब्धियां हासिल करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि स्वच्छ ऊर्जा और विद्युतीकरण पर बड़े जोर के बावजूद दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में परिवहन उद्योग की खपत में वृद्धि को गति देगी। पाकिस्तान आम चुनाव में वोटिंग के लिए तैयार है। मंगलवार रात को ही चुनाव प्रचार खत्म हो गया। पाकिस्तान चुनावी प्रतिक्रिया पर 100 विदेशी पर्यवेक्षक नजर रख रहे हैं। पाकिस्तान के आम चुनाव में पूर्व PM नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने की उम्मीद है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लगाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए चर्चे का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में 2.5 घंटे से भी ज्यादा समय लिया है। इस दौरान PM का हमला सिर्फ कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार तक सीमित रहा। पिछले कुछ सालों में केंद्र और राज्य की सरकारों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के कल्याण उत्थान के लिए कई तरह की योजनाएं लागू की है। खास तौर पर केंद्र अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इस समुदाय से ताल्लुक रखने वाले छात्रों के लिए प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं लागू करके शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें के सशक्तिकरण का प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पक्ष सुनवाई कर करोड़ रुपए की जुर्माना लगाने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण को नसीहत देते हुए इस चलन को अफसोसनाक बताया है। सुनवाई के तरीके को लेकर भी शीर्ष कोर्ट ने खिंचाई की। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। भगवा पार्टी ने देश के प्रत्येक मतदान तक पहुंचने के लिए विभिन्न स्तरों पर अपने आउटरीच कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव लगभग 2 महीने बाद प्रस्तावित है। आगामी चुनाव में अपनी पार्टी की जीत पर भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा सत्ता में वापस आएंगे और 3 महीने बाद विधानसभा में पूर्ण बजट पेश करेंगे। संसद के बजट सत्र को 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इसकी घोषणा की है। जगदीप धनखड़ ने बताया है कि मंगलवार को हुई बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई जिसे सभी दलों के नेताओं ने राज्यसभा की बैठक को 10 फरवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया है। उत्तराखंड में बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित हो चुका है। UCC विधेयक चूंकि अब सदन में पास हो चुका है इसलिए अब इसे मंजूरी के लिए उत्तराखंड के राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा बृहस्पतिवार सुबह पड़ोसी राज्य ओडिशा से छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर लिए हैं। पार्टी के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दिया है। कांग्रेस नेता के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को ही आरोप लगाया है कि चुनावी मंच हो या सदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर भाषण सिर्फ झूठ का ही अंबार होता है। उन्होंने राज्यसभा के प्रधानमंत्री द्वारा कांग्रेस पर निशाना साधने जाने के बाद उन पर पलटवार किया। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आंध्र प्रदेश में हाथ मिलाने के संकेत के बीच बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की।
झारखंड के लोगों के लिए खुशी की खबर है। उनके नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उन्हें एक खास तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। झारखंड सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली की सीमा मौजूद 100 यूनिट प्रति माह से बढ़ाकर 125 यूनिट करने का बुधवार को फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लगातार तीसरी बार अपनी सरकार मोदी 3.0 बनाने का भरोसा जताते हुए अगले 5 साल की रूपरेखा पेश की, जिसे गरीब युवाओं, मध्य वर्ग, किसान, ऊर्जा, आत्मनिर्भरता सहित विभिन्न क्षेत्रों के लक्ष्य रखे गए ताकि भारत 2047 तक स्वर्ण युवा को छू सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार लगातार तीसरी बार अपनी सरकार मोदी 3.0 बनाने का भरोसा जताते हुए अगले 5 साल की रूपरेखा पेश की, जिसमें गरीब युवाओं, मध्य वर्ग, किसान, ऊर्जा, आत्मनिर्भरता सहित विभिन्न क्षेत्रों के लक्ष्य रखे गए ताकि भारत 2047 तक स्वर्णिम युग को छू सके। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की तैयारी भी मजबूत होती जा रही है। एनडीए ने इस बार 400 प्लान सीटों का लक्ष्य रखा है। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की 90 लोकसभा सीटों पर एक सर्वे आया। सर्वे के मुताबिक इन दोनों राज्यों में बीजेपी गठबंधन वाली एनडीए बम पर 54 सीटें जीत सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत एक अहम भूमिका निभा रहा है। इंडिया गठबंधन को अलविदा कहकर के रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की अटकनें तेज हो गई है। एक तरफ रालोद नेता अटकनों को खारिज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भाजपा के प्रमुख अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पड़ोसी देश पाकिस्तान में गुरुवार को आम चुनाव होना है। इससे एक दिन पहले यानी कि बुधवार को वहां एक नहीं बल्कि 2 स्थानों पर बम धमाके हुए और इन धमाकों में अब तक 26 लोगों की मौत की सूचना सामने आई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन बुधवार को संपन्न हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कांग्रेस विधायकों ने हंगामा करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल से झूठ बुलाया गया है। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को गुरुवार की सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। देश लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। कुछ ही महीने में वोटिंग हो जाएगा। ये साफ हो जाएगा कि फिर सत्ता में कौन लौट रहा है। अब असल नतीजे तो बाद में आएंगे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और फिर से राज्यसभा में दावा कर दिया है कि एनडीए इस बार 400 पार जाने वाला है। लोकसभा ने बुधवार को वित्त विधेयक 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी और इस तरह वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए अंतिम बजट को पारित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सदन के विधेयक पर चर्चा और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के जवाब के बाद वित्त विधेयक 2024 को ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार आज संसद में श्वेत पत्र लेकर आ रहे हैं। ये श्वेत पत्र यूपी सरकार की आर्थिक नाकामियों पर होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये श्वेत पत्र पेश करेंगी। इसमें साल 2014 से पहले यूएनए सरकार और उसके बाद एनडीए सरकार की नीतियों की स्टडी पेश की जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में अगले 3 दिन तेज हवाएं चलेगी और दिन में सूरज बादलों से नुका छुपी करेंगे, लेकिन सुबह और शाम यहां 10 से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। पाकिस्तान में आज राष्ट्र और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए मतदान हो रहा है। पाकिस्तान में सभी मतदान केंद्रों पर 128 मिलियन से अधिक मतदाताओं के साथ मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के नतीजे का ऐलान हो गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास बैठक में लिए गए फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी इन दौरे को 6.5% की स्थिति रखा गया है।
महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि अब वो अजित पवार गुट में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा को मोहन यादव सरकार लगातार प्रदेश की जनता के हितों से जुड़े काम कर रही है, फिर चाहे नए स्कूल बनवाए या फिर नए अस्पताल बनवाना हो। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी आज भजनलाल सरकार का बजट पेश करेंगी। नई भत्तियां और पेट्रोल डीजल से राहत की सौगात मिल सकती है। भारत में अप्रैल और मई के बीच लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद। इस बार हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही मोदी सरकार के लिए सर्वे में खुश कर देने वाली खबर सामने आई है। झारखंड में सीएम चंपाई सोरेन सरकार की प्रथम कैबिनेट विस्तार 16 फरवरी को संबोधित है। सूचना के अनुसार इस दिन झारखंड मुक्त मोर्चा और कांग्रेस से कोटा से 4 मंत्री शपथ ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के स्थित गौतम बुद्ध नगर में नोएडा और ग्रेट नोएडा के किसान आंदोलित व संसद कुछ के मकसद से इकट्ठा हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक किसान नेता सुखबीर खलीफा के आह्वान पर हजारों किसान पहले नोएडा फ्लाईओवर ओवर पर एकत्रित होंगे। लोकसभा चुनाव की आहट के बीच बीजेपी और कांग्रेस ने जोर आजमाना शुरू कर दी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में जीत से बीजेपी उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान आम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, लेकिन उससे पहले ही एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज संभवतः सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे स्थान पर रहेंगे। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और अन्य पार्टियां होंगे। विधानसभा ने समान नागरिकता संहिता बिल पारित कर दिया। वह देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसे ये बिल पारित किया है। बिल में हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे कानून पहलुओं पर एक जैसा ही नियम बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में दावा किया है कि उसके तीसरे कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उनका कहना है कि इससे पहले की सरकारें अगर काम करती रहती तो यह लक्ष्य पाना काफी मुश्किल नहीं होता। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ गई है। ईडी बार-बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाती रही, मगर उन्होंने हर बार नोटिस को इग्नोर किया। 10 सालों के कामकाजों का मोदी सरकार सदन में श्वेत पत्र लेकर आने वाले हैं। ये श्वेत पत्र सदन में शुक्रवार या फिर शनिवार को पेश किया जा सकता है। इसके जवाब में कांग्रेस ने खास रणनीति तैयार कर ली है। पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने के लिए पिछले साल दिसंबर में एक कार्यक्रम जारी किया था और ये बिगड़ती सुरक्षा स्थितियों के बावजूद भी चुनाव प्रक्रिया को बरकरार रखा था। पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए लगभग 6,50,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। अधिकारियों ने बताया है कि इस चुनाव में 12.85 करोड़ पंजीकृत मतदान करेंगे। महंगाई की मार को कम करने के लिए सरकार की तरफ से भारत चावल लॉन्च किया गया। ये चावल देश में सभी लोगों के लिए 29 रुपए किलो की कीमत पर बिकेगी। सरकार के इस फैसले से खासतौर पर गरीब और मध्य वर्ग के लोगों को फायदा होगा, क्योंकि अब उन्हें सस्ते दाम पर अच्छे चावल मिलेंगे और जेब में हो रही कटौती पर भी कम होगी। अमेरिका की राजधानी में अहम स्थान रखने वाली एक महिला नेता और भावी राष्ट्रपति निक्की हेली ने भारत के बारे में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका का साझेदार तो बनना चाहता है, लेकिन फिलहाल वह नेतृत्व करने के लिहाज से अमेरिका का भरोसा नहीं करता।